हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। होम का मतलब होता है घर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो आप बोलेंगे मे आई कम इन। क्या बोलेंगे? मे आई कम इन या कैन आई कम इन। तुम खड़े क्यों हो? वाई आर यू स्टैंडिंग? तुम खड़े क्यों हो? वाई आर यू स्टैंडिंग? फिर से बोलिए मेरे साथ। तुम खड़े क्यों हो? तो क्या बोलेंगे आप? इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? वाई आर यू स्टैंडिंग? क्या बोलेंगे? वाई आर यू स्टैंडिंग? मैं क्लास में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं क्लास में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द क्लास। आई एम सिटिंग इन द क्लास। मेरे साथ बोलिए, मैं क्लास में बैठा हूँ। तो क्या बोलेंगे आप? आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं हर सेंटेंस को 3-4 बार बोलूँगी ताकि आप भी रिपीट कर सकें। तो आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा तो आप जल्दी सेंटेंस याद हो जाएंगे आपको। अब मैं कुछ बोलूँ। नाउ लेट मी से समथिंग। अब मैं कुछ बोलूँ। नाउ लेट मी से समथिंग। नाउ लेट मी से समथिंग। अगर आप मेरे साथ सेंटेंसेस रिपीट करेंगे तो आपको सेंटेंसेस याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ओके, चलिए। आज छुट्टी है। टुडे इज़ अ हॉलीडे। आज छुट्टी है। टुडे इज़ अ हॉलीडे। फ़ोन आ रहा है। द फोन इज़ रिंगिंग। फ़ोन आ रहा है। द फोन इज़ रिंगिंग। इस सेंटेंस को हम जब बोलते हैं जब किसी का फ़ोन बज रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं फ़ोन आ रहा है। तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा द फोन इज़ रिंगिंग, मतलब फ़ोन आ रहा है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डू नॉट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डू नॉट मेक मी एंग्री। मेरे साथ बोलिए, डू नॉट मेक मी एंग्री, मतलब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा इसका? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तुम कहाँ आए हो? वेयर हैव यू कम? तुम कहाँ आए हो? वेयर हैव यू कम? इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम अपने बच्चे को बाहर लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम कहाँ आए हो। तो इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? वेयर हैव यू कम? घबराओ मत। डू नॉट पैनिक। घबराओ मत। डू नॉट पैनिक। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब टीचर हमें क्लास में खड़ा कर देते हैं और पूछते हैं चलो अपना इंट्रोडक्शन दो इंग्लिश में। तो वही हम तो घबराने लगते हैं क्योंकि हमको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो टीचर बोलते हैं घबराओ मत, मतलब डोंट पैनिक। चिंता मत करो। डोंट वरी। चिंता मत करो। डोंट वरी। इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब टीचर हमसे इंट्रोडक्शन पूछ रहा है और हम कुछ भी गलत गलत बोल रहे हैं तो टीचर बोलते हैं चिंता मत करो। बोल सकते हो, आराम से बोलिए, डोंट वरी। मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी। मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी। हरी मतलब होता है जल्दी। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमें कहीं जाना होता है तो हम जल्दी में रहते हैं और बोलते हैं आई एम इन अ हरी, मतलब मैं जल्दी में हूँ और कोई हमको रोक रहा है तो हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? फिर से बोलिए मेरे साथ। क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम कोई बात सुन नहीं पाते हैं तो फिर से पूछते हैं क्या कहा तुमने। तो बोलेंगे व्हाट डिड यू से? वह सोया हुआ था। ही वॉज स्लीपिंग। वह सोया हुआ था। ही वॉज स्लीपिंग। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हमसे हमारे फ्रेंड के बारे में पूछता है कि आपका फ्रेंड कहाँ है, तो हम बोलेंगे वो सोया हुआ था। ही वॉज स्लीपिंग।
मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। इस सेंटेंस का जब यूज करते हैं जब हम कोई मेडल जीत के आते हैं और फिर हमारी मम्मी बोलती है मुझे तुम पर गर्व है, तो इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा इसका? आई एम प्राउड ऑफ यू। बेकार की बात मत करो। डू नॉट टॉक रविश। बेकार की बात मत करो। डू नॉट टॉक रविश। फिर से बोलिए मेरे साथ, बेकार की बात मत करो। इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? डू नॉट टॉक रविश। डू नॉट टॉक रविश। इसमें ऐसा क्या खास है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? इसमें ऐसा क्या खास है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस, मतलब इसमें ऐसा क्या खास है? मेरे पास नगद रुपया नहीं है। आई डोंट हैव एनी कैश। मेरे पास नगद रुपया नहीं है। आई डोंट हैव एनी कैश। मेरे साथ बोलिए, मेरे पास नगद रुपया नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? आई डोंट हैव एनी कैश। तुम कायर हो। यू आर कोवर्ड। तुम कायर हो। यू आर कोवर्ड। यू आर कोवर्ड। मेरे साथ बोलिए फिर से, तुम कायर हो, तो क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में इसको? यू आर कोवर्ड। यू आर कोवर्ड। यह किसके लिए है? व्हाट्स दैट फॉर? यह किसके लिए है? व्हाट्स दैट फॉर? क्या बोलेंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, यह किसके लिए है? व्हाट्स दैट फॉर? व्हाट्स दैट फॉर? यह किसके लिए है? तुम डरपोक हो। यू आर टिमिड, या कोवर्ड भी बोल सकते हैं आप। यू आर कोवर्ड या यू आर टिमिड, पर टिमिड यूज कीजिएगा। तुम डरपोक हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर टिमिड। यू आर अ टिमिड। यू आर अ टिमिड। इसमें रोने वाली क्या बात है? What is there to cry about in this? इसमें रोने वाली क्या बात है? What is there to cry about in this? What is there to cry about in this? मतलब इसमें रोने वाली क्या बात है? क्या आप मुझसे क्रोधित हो? Are you angry with me? क्या आप मुझसे क्रोधित हो? Are you angry with me? Are you angry with me? क्या आप मुझसे क्रोधित हो? तो क्या बोलेंगे आप? Are you angry with me? आप मुझसे नाराज हैं क्या? आर यू एंग्री विथ मी? या बोल सकते हैं आप, आर यू एनॉयड विथ मी? आर यू एनॉयड विथ मी या आर यू एंग्री विथ मी? इसका मतलब क्या होगा? आप मुझसे नाराज हैं क्या? तो बोलेंगे आर यू एंग्री विथ मी? मुझे लगता है, आई थिंक। मुझे लगता है, आई थिंक। मतलब कोई हमसे पूछ रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं क्या, तो हम बोलेंगे मुझे लगता है, तो बोलेंगे आई थिंक। मुझे लगता है, आई थिंक। एक बात बोलूं? मे आई टेल समथिंग? एक बात बोलूं? मे आई टेल समथिंग? इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी को कुछ बोलना होता है, तो हम पहले उससे परमिशन लेते हैं, उससे पूछते हैं एक बात बोलूं, तो इंग्लिश में बोलेंगे मे आई टेल समथिंग। क्या बोलेंगे? मे आई टेल समथिंग। मैं पक्का आऊंगा, आई विल डेफिनेटली कम। मैं पक्का आऊंगा, आई विल डेफिनेटली कम। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमारे भैया भाभी सॉरी भैया दीदी किसी की शादी होती है, तो हम उसको बोलते हैं आप मेरी शादी में, मेरे भाई की शादी में जरूर आना, तो बोलते हैं मैं पक्का आऊंगा। क्या बोल रहा है सामने वाला? मैं पक्का आऊंगा। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा आई विल डेफिनेटली कम। क्या होगा? आई विल डेफिनेटली कम। ज्यादा हंसो मत। डोंट लाफ टू मच। ज्यादा हंसो मत। डोंट लाफ टू मच। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई ज्यादा हंसता है, तो हम उसको बोलते हैं ज्यादा हंसो मत, तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा उसका डोंट लाफ टू मच। डोंट लाफ टू मच। यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर। यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी पर गुस्सा आती है और हम उसको बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, गुस्से में बोल देते हैं ना, तो इंग्लिश में बोलेंगे गो अवे फ्रॉम हेयर। गो अवे फ्रॉम हेयर।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? क्या बोलेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इंग्लिश शब्द बनेगा, इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा हाउ डेयर यू। ये गुस्से में बोला जाता है ये शब्द। हाउ डेयर यू मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन टुडे। कोई हमसे पूछता है कि आज का मौसम कैसा है, तो हम उसको बोलते हैं आज वर्षा हो सकती है, ऐसा लग रहा है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? इट माइट रेन टुडे। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाउ इज योर हेल्थ नाउ? अब आपकी तबीयत कैसी है? हाउ इज योर हेल्थ नाउ? इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब किसी की तबीयत खराब होती है और हम उससे पूछने जाते हैं अब आपकी तबीयत कैसी है, तो हाउ इज योर हेल्थ नाउ? क्या बनेगा इंग्लिश सेंटेंस? हाउ इज योर हेल्थ नाउ मतलब अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझसे क्या चाहते हो तुम? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? मुझसे क्या चाहते हो तुम? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी मतलब मुझसे क्या चाहते हो तुम? फिर से बोलिए मेरे साथ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? अपनी आदतें सुधारो। इम्प्रूव योर हैबिट्स। अपनी आदतें सुधारो। इम्प्रूव योर हैबिट्स मतलब हमारी गंदी आदत है, अच्छी आदत नहीं है, तो कोई हमसे बोलता है अपनी आदतें सुधारो, तो बोलेंगे इम्प्रूव योर हैबिट्स। क्या बोलेंगे? इम्प्रूव योर हैबिट्स। वह तो बड़ा ही लिच्चड़ आदमी है। ही इज अ वेरी स्लिमी मैन। वह तो बड़ा ही लिच्चड़ आदमी है। ही इज अ वेरी स्लिमी मैन। क्या बोलेंगे आप? ही इज अ वेरी स्लिमी मैन मतलब वह तो बड़ा ही लिच्चड़ आदमी है। यह मेरा आखिरी फैसला है। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। यह मेरा आखिरी फैसला है। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। अगर कोई बात पापा बोलते हैं तो बोल देते हैं कि यह मेरा आखिरी फैसला है, तो दिस इज माई फाइनल डिसीजन। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? हमारी मम्मी हमारे पापा से बोलती क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो बोलेंगे इज दिस योर फाइनल डिसीजन? ये उनका आपसी मामला है। दिस इज देयर म्यूचुअल मैटर। ये उनका आखिरी मामला है। दिस इज देयर म्यूचुअल मैटर। दिस इज देयर म्यूचुअल मैटर। ये उनका आखिरी आपसी मामला है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। मेरे साथ बोलिए, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू मतलब ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमारे फ्रेंड हमसे पूछती है क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तो इंग्लिश में बोलेगी वो डू यू हैव अ मोबाइल। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग मतलब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तो आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मामला बिगड़ गया है। द मैटर इज वर्सनेड। मामला बिगड़ गया है। द मैटर इज वर्सनेड। द मैटर हैज वर्सनेड मतलब मामला बिगड़ गया है। द मैटर हैज वर्सनेड। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई कुछ बोलना चाह रहा हो और वो बोल नहीं पाता है, तो हम उससे पूछते हैं क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? क्या तुम्हारे पास मेरा दुपट्टा है? डू यू हैव माई स्कार्फ? क्या तुम्हारे पास मेरा दुपट्टा है? डू यू हैव माई स्कार्फ? इस सेंटेंस का हम जब बोलते हैं
जब हम कहीं घूमने जाते हैं और मेरे किसी फ्रेंड के पास मेरा दुपट्टा गुम हो जाता है या फिर मेरे फ्रेंड के बैग में मैं दुपट्टा रख देती हूँ और उससे पूछती हूँ क्या तुम्हारे पास मेरा दुपट्टा है, तो बोलेंगे डू यू हैव माई स्कार्फ। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग मतलब मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो पापा बोलते तो क्या हुआ, सुबह से काम कर रहे हो तो क्या हुआ, मतलब इंग्लिश सो व्हाट, तो क्या हुआ। इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, सो व्हाट मतलब तो क्या हुआ। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उससे सॉरी बोलते हैं, तो वो सामने वाला बोलता है कोई बात नहीं, मतलब नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यह तुम्हारा भ्रम है, दिस इज योर इल्यूजन। यह तुम्हारा भ्रम है, दिस इज योर इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब किसी को कुछ बोलते हैं और वो कुछ उल्टा समझ लेता है तो हम उसको बोलते हैं यह तुम्हारा भ्रम है, दिस इज योर इल्यूजन। यह केवल तुम्हारा भ्रम है, दिस इज जस्ट योर इल्यूजन। यह केवल तुम्हारा भ्रम है, दिस इज जस्ट योर इल्यूजन। दिस इज जस्ट योर इल्यूजन मतलब यह केवल तुम्हारा भ्रम है। इसमें शर्माने वाली बात क्या है, What is there to be ashamed of in this? इसमें शर्माने वाली क्या बात है, What is there to be ashamed of in this? What is there to be ashamed of in this? मतलब इसमें शर्माने वाली क्या बात है। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, How dare you say this? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, How dare you say this? इस सेंटेंस को हमेशा गुस्से में ही बोला जाता है, How dare you say this? मतलब ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता। If I had my way, I would have killed him. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता। If I had my way, I would have killed him. If I had my way, I would have killed him. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता। If I had my way, I would have beaten him badly. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता। If I had my way, I would have beaten him badly. जाहिर सी बात है, It is obvious. जाहिर सी बात है, It is obvious. It is obvious. मतलब जाहिर सी बात है। मुझसे तो झूठ मत बोलो, Don't lie to me. मुझसे तो झूठ मत बोलो, Don't lie to me. इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हमसे झूठ बोलता है तो हम उससे बोलते हैं मुझसे तो झूठ मत बोलो कम से कम, तो डोंट लाई टू मी। डोंट लाई टू मी मतलब मुझसे झूठ मत बोलो। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग। मतलब इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हमसे कुछ बोलता है तो हम उसे सीरियस ले लेते हैं, तो वो बोलता है नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब आई एम किडिंग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट यू एम्बेरस मी। तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट यू एम्बेरस मी। डोंट यू एम्बेरस मी। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा। डोंट यू एम्बेरस मी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में इसको, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी मतलब आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं
जब हम कभी कुछ बोलते हैं और बोलने में थोड़ा हिचकिचा जाते हैं या बोलने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं हिचकिचाओ मत, मतलब डोंट हेजिटेट। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे आप? समझने की कोशिश करो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस सेंटेंस को हम जब बोलते हैं जब हम किसी को कुछ समझाते हैं और वो समझता नहीं है तो हम उसको बोलते हैं समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं वह वजह जान सकता हूँ? कैन आई नो द रीजन? क्या मैं वह वजह जान सकता हूँ? कैन आई नो द रीजन? कैन आई नो द रीजन? क्या मैं वह वजह जान सकता हूँ? उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या बोलेंगे आप? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मतलब उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं तो ये यूं ही पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग दिस लाइक दैट। मैं तो ये यूं ही पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग दिस लाइक दैट। क्या बोलेंगे आप? आई एम जस्ट आस्किंग दिस लाइक दैट। क्या बेहूदगी है? व्हाट नॉनसेंस। क्या बेहूदगी है? व्हाट नॉनसेंस। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हमसे बुरी तरीके से बर्ताव करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या बेहूदगी है। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शैम। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शैम। शैम मीन्स भी होता है शर्माना। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शैम। व्हाट अ शैम। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट बी टू इमोशनल। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट बी टू इमोशनल। डोंट बी टू इमोशनल, मतलब ज्यादा भाव मत खाओ। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, डोंट एक्सaggerate द मैटर टू मच। बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, डोंट एक्सaggerate द मैटर टू मच। डोंट एक्सaggerate द मैटर टू मच, मतलब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। इसीलिए तो मैंने उसे पीटा, दैट्स वाई आई बीट हिम। इसीलिए तो मैंने उसे पीटा, दैट्स वाई आई बीट हिम। दैट्स वाई आई बीट हिम, इसीलिए तो मैंने उसे पीटा। इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम गोइंग। इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम गोइंग। दैट्स वाई आई एम गोइंग, मतलब इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, मतलब इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग टू यू। इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग टू यू। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग टू यू, इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। वह कोई ऐरा गैरा नहीं है, ही इज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी पर्सन। वह कोई ऐरा गैरा नहीं है, ही इज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी पर्सन। ही इज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी पर्सन, वह कोई ऐरा गैरा नहीं है। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, आई एम नॉट सम ऑर्डिनरी पर्सन। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, आई एम नॉट सम ऑर्डिनरी पर्सन। आई एम नॉट सम ऑर्डिनरी पर्सन। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन आफ्टर टुडे।
आज के बाद ऐसा नहीं होगा। This will not happen after today. This will not happen after today. मतलब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। At least you could have told me. कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। At least you could have told me. At least you could have told me. मतलब कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। क्या कोई खास बात है? Is there anything special? क्या कोई खास बात है? Is there anything special? मेरे साथ बोलिए, क्या कोई खास बात है? तो क्या बोलेंगे आप? Is there anything special? कोई खास बात नहीं है। There is nothing special. कोई खास बात नहीं है। There is nothing special. मेरे साथ मिलकर बोलिए आप भी, कोई खास बात नहीं है। There is nothing special. There is nothing special. अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। Don't vent your anger on me. अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। Don't vent your anger on me. Don't vent your anger on me. मतलब अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। किसी का गुस्सा किसी और पे मत निकालो। Don't vent someone's anger on someone else. किसी का गुस्सा किसी और पर मत निकालो। Don't vent someone's anger on someone else. मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। I don't want to be caught in the middle. मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। I don't want to be caught in the middle. I don't want to be caught in the middle. मतलब मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। I don't want you to get caught in the middle. मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। I don't want you to get caught in the middle. I don't want to you get caught in the middle. मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। Thanks for watching my video. Hello friends, if you like my video then please like and subscribe, and if you don't like my video then you can also dislike it. So let us meet in the next video. Till then, bye bye. Take care of yourself.